मेरे पोता पोती है। अच्छा, पोता पोती। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की जो प्रक्रिया है वो यहां पर हो गई है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने दाखिल किया है अपना नामांकन और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए यहां पर नामांकन भर दिया गया है। पंकज चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन यहां पर भरा है और इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए यहां पर नामांकन भरा है पंकज चौधरी ने। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए लगातार कई कयास लगाए जा रहे थे, जिसमें पहली पसंद और जो सबसे मजबूत दावेदार के रूप में जिनका नाम उभर कर आ रहा था वो थे पंकज चौधरी और कद्दावर, सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार ये एनडीए के और भाजपा के, और बेहद लंबा अनुभव इनका राजनीति में जमीनी पकड़ रखने वाले एक ऐसे नेता हैं पंकज चौधरी और इनका अब यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनना यहां पर तय हो गया है। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए इन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। इस वक्त की अहम खबर आ रही है जहां पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने और इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन यहां पर भरा है। तो यूपी का बॉस कौन होगा, बीजेपी का बॉस कौन होगा, बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर लगातार यहां पर चर्चा बहुत ज्यादा थी और इस बीच यहां पर पंकज चौधरी ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद। तो यहां पर जो पूरा सस्पेंस था, देश के सबसे बड़े सूबे भारतीय जनता पार्टी का नया सारथी कौन होगा उत्तर प्रदेश में, उस नाम को लेकर जो सस्पेंस था वो यहां पर खत्म हुआ है। उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें, वहां की राजनीति की बात करें तो उस लिहाज से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। महाराजगंज से लगातार सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का यूपी भाजपा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना नामांकन यहां पर दाखिल किया है। गोरखपुर की गलियों से जो शुरू हुआ सफर अब लखनऊ तक जा पहुंचा है। बीजेपी दफ्तर में जिस तरह से समर्थकों का तांता लगना शुरू हुआ था, गहमा गहमी थी, उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए, हमारे दोनों संवाददाता शैलेंद्र मिश्र और साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं रामेंद्र। सबसे पहले रामेंद्र का रुख लेते हैं जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रामेंद्र, इस वक्त उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और नामांकन दाखिल करने से पहले उनका बयान भी सामने आया था कि ये तो आला कमान तय करेगा, पार्टी तय करेगी कि किसका कौन होगा मुखिया और कौन अध्यक्ष बनेगा। और यहाँ पर वो तस्वीरें सामने आ गई हैं जहाँ पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। अगर इस वक्त वहाँ पर वहाँ के मूड की बात करें, वहाँ की हलचल की बात करें तो क्या कुछ आप बताएंगे? देखिए, जैसे ही तय हो गया था कि इकलौता नामांकन पंकज चौधरी करेंगे तो एयरपोर्ट से लेकर के भाजपा कार्यालय तक लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया है। पूरे भाजपा कार्यालय को सजाया गया है, ऊपर से गुब्बारे लगाए गए हैं, फूलमाला से पूरा सजाया गया है। तो इसको एक तरीके से प्रचारित किया गया है कि हाँ, पूरा संगठन एक साथ है, पूरी सरकार एक साथ है और जो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष होगा उसके इशारे पर तमाम चीजें चलेगी। सरकार भी, संगठन चूंकि बड़ा होता है, अभी विधानसभा चुनाव है तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, तो बड़ी एकता का प्रदर्शन किया गया। और पंकज चौधरी लगभग ये माना जाए कि इकलौता नामांकन हुआ तो केवल औपचारिकता शेष रह गई है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं। बिल्कुल, यहाँ पर शैलेंद्र, आला कमान की पंकज चौधरी के नाम पर मोहर लग गई है। अगर हम 2027 के चुनावों की बात करें तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर भाजपा की तरफ से। जी जय, तस्वीरों में देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर है, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, केंद्र की तरफ से महासचिव विनोद तावड़े हैं
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे हैं, जो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि सत्ता और संगठन मिलकर 2027 में जो चुनौती है उससे पार पाने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण है भूपेंद्र चौधरी जो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है, देखिए वो भी तस्वीरों में है, जो जिनको एक तरह से देखे कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है आगे भविष्य में, इस बात के संकेत हैं। तो पंकज चौधरी का नाम क्यों आया? पंकज चौधरी एक ऐसे चेहरे हैं जो अनुभव के नाम पर आप देखें तो 7 बार के लगातार सांसद है महाराजगंज से। निश्चित तौर पर एक बड़ा नाम है, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री है, बहुत अच्छा तालमेल है उनका तमाम केंद्र के नेताओं के साथ, उनकी बहुत एक घनिष्ठता मानी जाती है और विवादों से दूर रहने वाले, अपना काम करने वाले व्यक्तित्व के तौर पर भाजपा में उनको जाना जाता है। तो सत्ता और संगठन मिलकर इस तरह से आगे काम करें, उसमें पंकज चौधरी का चयन सामाजिक समीकरणों के लिहाज से देखें तो जो लोकसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें माना गया था कि बीजेपी को जो अपेक्षित सीटें नहीं मिली थी, इसमें एक बड़ी वजह ये थी कि पिछड़े वर्ग से खासतौर पर जो कुर्मी समाज है वो लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक या फिर काशी क्षेत्र में बीजेपी से थोड़ा दूर चला गया था, लिहाजा तमाम सीटों पर जीत का मार्जिन घटा था। और हमने देखा था अंबेडकर नगर हो, श्रावस्ती हो या फिर तमाम वो सीटें हैं, बीजेपी वहां पर चुनाव हार गई थी। ऐसे में जो कुर्मी बाहुल सीटें हैं वहां भी हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी को ज्यादा सफलता हासिल हुई थी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के एक बड़े चेहरे के तौर पर अब पंकज चौधरी को आगे किया गया है। तो बीजेपी जरूर उम्मीद करेगी कि पहले ही आप डिप्टी सीएम देखें तो ओबीसी समाज से आते हैं केशव मौर्य, वो मौर्य समाज से हैं, आप देखें उनका बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय चेहरा है। ब्रजेश पाठक देखिए वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो अब कुर्मी समाज से प्रदेश अध्यक्ष देकर दरअसल पीडीए की जो थ्योरी एक तरह से आगे बढ़ाई थी अखिलेश यादव ने, उसको एक बड़ा झटका देने की कोशिश की है। क्योंकि अगर आंशिक तौर पर भी आप देखें लोकसभा चुनाव के मुकाबले में अगर कुर्मी समाज वापस आता है बीजेपी के साथ, क्योंकि हमने देखा है कि इतिहास रहा है कि ये समाज अलग अलग जगहों पर बटा हुआ दिखाई देता रहा है, तो बीजेपी को एक बड़ी राहत देखने को मिलेगी। बीजेपी 2027 की जो चुनौती है उसको पार पाने में बेहतर तरीके से कामयाब होती हुई दिखेगी। तो एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो अनुभवी हो, विवाद रहित हो, सबको साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ने वाला नेता हो। तो निश्चित तौर पर पंकज चौधरी 7 बार के लोकसभा सांसद हैं, तो अनुभव आप समझे कि उसमें तो कोई शक बिल्कुल। तो यहाँ पर विभिन्न समीकरणों को साधने की कोशिश साफ तौर पर नजर आ रही है। रामेंद्र, किस तरह का तालमेल यहाँ पर बिठाते हुए नजर आएंगे पंकज चौधरी? गोरखपुर की गलियों से जो सफर की शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी भी गोरखपुर से आते हैं, पंकज चौधरी भी गोरखपुर से आते हैं, एक बहुत पुराना नाता यहाँ पर है, तो वो एक विश्वास तो है। अब किस तरह से एक संगठन, क्योंकि केंद्रीय मंत्री को यहाँ पर एक मंत्री को यहाँ पर भाजपा अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो तालमेल है संगठन, पार्टी के बीच, सत्ता के बीच। हाँ देखिए, आप सब लोगों ने देखा उनका वित्त राज्य मंत्री के रूप में कार्यकाल कैसा रहा। कोई विवाद नहीं, किसी से तू मैं नहीं, कभी किसी को अपशब्द नहीं कहते हैं। संगठन को चाहिए क्या? संगठन को चाहिए कि एक प्रेम करने वाला अध्यक्ष मिले जो कार्यकर्ताओं को स्नेह कर सके, उनके सुख दुख में खड़ा हो सके, भाषाई रूप से विनम्र हो, लोगों से मुलाकातों में असहज ना हो। वो सारे गुण पंकज चौधरी में है। महाराजगंज की जनता यूं ही नहीं 7वीं बार उनको सांसद के रूप में चुनी है। हम उनके चुनाव में गए थे, हमने देखा जो आता है व्यक्ति, उनका हाल बना है, सब वहीं बैठते हैं, लोग बात करते रहते हैं, मुलाकात करते रहते हैं, जो अपने काम उनके कागज देते रहते हैं। कोई प्रोटोकॉल नहीं उनके और जनता के बीच है। तो ऐसा अगर संगठन का अध्यक्ष होगा तो उसके फायदे होंगे। दूसरा, जो जाति समीकरण सोनभद्र से लेकर कानपुर तक आप चले जाइए तो कुर्मी बिरादरी की बड़ी संख्या करीब 10-12 लोकसभा सीटों को प्रभावित करते हैं, तो वो एडवांटेज होगा। अन्य क्षेत्रों में भी इधर बाराबंकी है, जो मध्य का क्षेत्र है, बाराबंकी है, अयोध्या और वाराणसी। आप जान लीजिए कि जो सीटें लोकसभा में हारे उसका मुख्य कारण यही था जो बात शैलेंद्र कह रहे थे। शैलेंद्र भी उस चुनाव में थे, लोकसभा चुनाव को कवर कर रहे थे। तो जाहिर है कि उसका वो अपेक्षित परिणाम होगा। जो लोग नाराजगी के कारण किन्हीं कारणों से दूर थे वो जुड़ेंगे। तो भाजपा का जो समन्वय है वो पंकज चौधरी जाति लिहाज से बेहतर कर सकते हैं, संगठनात्मक रूप से बेहतर कर सकते हैं, सरकार के साथ अच्छा तालमेल रख सकते हैं। तो अगर तीनों चीजों को साथ लेकर चलेंगे तो 2027 से पार पाना भाजपा के लिए ज्यादा आसान होगा अपेक्षाकृत जो लोकसभा चुनाव बीत गया है, और वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकेंगे उत्तर प्रदेश में।
बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर पंकज चौधरी की तो संगठनात्मक जो उनकी क्षमता है, जो उनकी कार्यशैली है, उससे भी हम सभी वाकिफ हैं। क्या कुछ आपको लगता है उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी पदभार संभालते ही? देखिए, सरकार में भी अनुभव रहा है और 7 बार के लोकसभा सांसद हैं। संगठन में उतनी बड़ी जिम्मेदारी इससे पहले नहीं रही है, लेकिन जब आप 7 बार लोकसभा चुनकर आते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जुड़ाव जनता से कितना है, ये उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, उनके नाम का चयन महत्वपूर्ण क्यों? तराई बेल्ट पीलीभीत से शुरू कीजिए, श्रावस्ती डुमरियागंज तक, अवध क्षेत्र या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में कानपुर और उसके आसपास की सीटें, लखनऊ और उसके आसपास की सीटें, बाराबंकी, या फिर अयोध्या मंडल में चले जाइए, अंबेडकर नगर उसके आसपास बस्ती मंडल में चले जाइए, गोरखपुर के आसपास जाइए, या फिर काशी क्षेत्र में चले जाइए, मिर्जापुर या इसके आसपास। आप देखिए, पंकज चौधरी जिस समाज से आते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, जिसमें माना जाता है कि ओबीसी बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ है। बिल्कुल। और शैलेंद्र, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये तस्वीरें भी इस वक्त आ रही हैं लखनऊ से। ये सीधे लाइव शॉट्स हैं जहां पर जिस तरह से मीडिया का जमावड़ा है, प्रशंसकों का जमावड़ा है, ये भी बहुत बड़ा एक राजनीतिक संदेश है यहाँ पर साफ तौर पर देता हुआ नजर आता है। और शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए। जी शैलेंद्र, आप अपनी बात पूरी करें। मैं कह रहा था कि आप देखिए कि ओबीसी समाज का एक बड़ा तबका बीजेपी के साथ खड़ा नजर आता है, और बीजेपी को जो प्रचंड जीत आप मिलती है 2 विधानसभा चुनावों में, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ओबीसी समाज की है। लेकिन लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उससे कुछ तबका बीजेपी से कटता हुआ नजर आया था, और उसकी वजह से बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो अपने पिछले प्रदर्शन से काफी नीचे आ गया था। तो ऐसे में बीजेपी के एक बड़े चेहरे के तौर पर केशव मौर्य हैं, जिनकी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है ओबीसी समाज पर, और तमाम अन्य एक तरह से कहें कि संगठन का उनका अनुभव है, तो प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पहुंच अच्छी है, जान पहचान है। अब एक और चेहरा सामने लाया गया है जो कुर्मी समाज से आते हैं। आप अगर उत्तर प्रदेश की आंतरिक राजनीति को देखें तो यादव के बाद दूसरा सबसे बड़ा वर्ग कुर्मी समाज है, पढ़ा लिखा है, प्रभावशाली है, और कई सीटों पर यह तय करने की क्षमता रखता है कि उस चुनावी जीत किस राजनीतिक दल को हासिल होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई ऐसा नेता इससे पहले कुर्मी समाज से नहीं रहा है जिसकी पहुंच या प्रभाव पूर्व से लेकर पश्चिम तक हो। बेनी प्रसाद वर्मा जरूर देखें, समाजवादी पार्टी में जब थे उनका एक कद रहा, उससे अलग जाकर उन्हें कांग्रेस में वो जब गए, गोंडा से जीते और मंत्री भी बने केंद्र में। उनके निधन के बाद कोई भी ऐसा चर्चित नाम नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी भी दल में जिसकी पहुंच पूर्व से लेकर पश्चिम तक हो। तो अगर पंकज चौधरी जो जाना पहचाना नाम है, वित्त राज्य मंत्री रहे, गोरखपुर से अलग हटकर जो जिला बनाया महाराजगंज, 7 बार वहां से लोकसभा सांसद रहे, अनुभवी चेहरा है, अब प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो उनके नाम पर और अगर कुछ एक तरह से कहें कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि संकेतों की राजनीति होती है, मैसेजिंग होती है, और निश्चित तौर पर ओबीसी समाज का एक बड़ा तबका जो छिटक गया था वो वापस आता है, तो बीजेपी के लिए 2027 की राह बहुत आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो लोकप्रिय चेहरा है ही, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो निश्चित तौर पर वो जो चुनौतियां, वो सबक जो लोकसभा चुनाव से मिले हैं, बीजेपी उसे करेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। यकीनन बहुत सारे संदेश यहाँ पर जाते हुए नजर आते हैं। साफ तौर पर विपक्ष के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि भाई अपनी ओबीसी वोट बैंक को बचाने के लिए अब नए सिरे से प्रयास करने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और